हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं बलजीत चौधरी सेंट एसएन अजीतगढ़ से। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इस चैप्टर में अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो सारा हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, उसके बाद में हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। उसमें हमने स्टार्ट करके ये पढ़ लिया था कि एंजियोस्पर्म्स होते क्या है, एंजियोस्पर्म का जनरल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसमें दो टाइप का रिप्रोडक्शन हो सकता है। जैसे प्लांट्स में दो टाइप का, एनिमल्स में भी दो टाइप का। तो वैसे ही रिप्रोडक्शन जो होगा एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? जो बेसिक हम पढ़ चुके हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, वो सारा हम पढ़ चुके। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ reproduction in angiospermic plants. One is asexual reproduction, another is sexual reproduction. हम स्टार्ट करते हैं asexual reproduction in angiospermic plants. हम स्टार्ट करेंगे asexual reproduction in angiospermic plants. Asexual reproduction in एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म या सिंगल पेरेंट क्या करे, नया ऑफस्प्रिंग डेवलप कर ले, नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर ले। उसमें हमने ये कहा था कि इसमें गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन गैमेट का फ्यूजन कभी भी नहीं होगा। ठीक है, गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। दूसरी चीज, एक टर्म और हम इसके लिए यूज करते हैं, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, ठीक है। एपोमिक्सिस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मियोसिस एब्सेंट होता है और रिकॉम्बिनेशन एब्सेंट होता है। तो यहां इसको कह देते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो नोन एज एपोमिक्सिस। क्यों? ड्यू टू absence of meiosis and recombination। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म या सिंगल पेरेंट नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर ले, ऑफस्प्रिंग डेवलप कर ले विदाउट द गैमीट फ्यूजन। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो known as apomixis। apomixis क्यों कहते हैं? due to absence of meiosis and recombination, also known as apomixis। ठीक है, तो यहां हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने टाइप का होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो दो टाइप होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं उसमें दो टाइप होते हैं। एक होता है एक गैमोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। दूसरा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, there are two types of reproduction in angiospermic plants। asexual reproduction के दो टाइप, एक एगेमोस्पर्मिक और दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ एगेमोस्पर्मी। नेक्स्ट है एगेमोस्पर्मी। एगेमोस्पर्मी जो है वो तीन वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है ए, दूसरा होता है गेमस, तीसरा होता है स्पर्मा। एक एंजियोस्पर्मी जो होता है वो तीन वर्ड से मिलकर बना होता है, एक गेमस,
और स्पर्मा, ठीक है। एक का मीन होता है एब्सेंट, ठीक है। गेमस का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, स्पर्मा का मीन होता है सीड, ठीक है। ए गेमोस्पर्मी 3 वर्ड से मिलकर बना होता है, ए गेमस एंड स्पर्मा। ए जो होता है उसका मीन होता है एब्सेंट, गेमस जो होता है उसका मीन होता है फर्टिलाइजेशन, स्पर्मा जो होता है उसका मीन होता है सीड, ठीक है। तो यहां से वर्ड मीन निकल के ये आता है कि विदाउट द फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड नॉन एज ए गेमोस्पर्मी, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन एब्सेंट हो गया, तो reproduction which complete without the fertilization known as asexual reproduction। तो यहां पर भी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होगा और उस फर्टिलाइजेशन की एब्सेंस में भी क्या हो जाएगा, सीड फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन की एब्सेंस में भी क्या हो जाएगा, सीड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, ए गेमोस्पर्मी। डेफिनेशन हम देंगे कि सीड फॉर्मेशन without the fertilization या seed formation in the absence of fertilization known as agamospermy, and agamospermy is a type of asexual reproduction, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट agamospermy, ठीक है। agamospermy 3 वर्ड से मिलकर बना है, ए जिसका वर्ड मीन होता है एब्सेंट, गेमस का मीन होता है फर्टिलाइजेशन, स्पर्मा का मीन होता है सीड, ठीक है। तो यहां से हमारे पास agamospermy का वर्ड मीन आया कि in the absence of fertilization formation of seed, ठीक है। तो यहाँ से हम डेफिनेशन निकालेंगे। डेफिनेशन हम क्या देंगे कि रिप्रोडक्शन इन विच सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विदाउट द फर्टिलाइजेशन नोन एज एगेमोस्पर्मी, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है सेकंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होगा, प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट होंगे, उन वेजिटेटिव पार्ट की हेल्प से हम क्या करें, नया प्लांट डेवलप कर ले, नया प्लांट प्राप्त कर ले, तब उसे क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होगा, रिप्रोडक्शन बाय द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, वेजिटेटिव parts of plant, ठीक है। reproduction by the vegetative part of plant which known as vegetative propagation, ठीक है। तो इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो प्लांट वेजिटेटिव पार्ट यूज किया जाता है, प्लांट में जो वेजिटेटिव पार्ट यूज किया जाता है, इसको हम कहते हैं प्रोपेग्यूल। What is propagule? Propagule is the vegetative part of plant which used for asexual reproduction known as propagule, ठीक है। तो vegetative part of plant which used for asexual reproduction known as propagule, ठीक है। अब वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होंगे, सीड के अलावा जितने भी पार्ट प्लांट में है वो सब क्या करेंगे, वो सब क्या होंगे, वेजिटेटिव पार्ट्स होंगे, वो सब क्या होंगे, वेजिटेटिव पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो प्लांट के लिए प्रोपेग्यूल तुम यूज करो तो तुम ये सोचो कि प्रोपेग्यूल में मैं क्या क्या यूज कर सकता हूं, तो तुम एक प्लांट के सीड के अलावा उसके जितने भी पार्ट हैं उन सबको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होगा, reproduction by the vegetative part of plant known as vegetative propagation, ठीक है। next vegetative part which used for reproduction known as propagule, ठीक है, known as propagule, and we can use all the part of plant known as propagule except seed, ठीक है। तो सीड को छोड़कर कोई भी प्लांट पार्ट हो उसको हम प्रोपेगेट के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। से और ठीक है। तो ये तो हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है।
अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है प्लांट में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है दो टाइप का होता है, एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। दो टाइप का होगा, कौन कौन सा? एक होगा नेचुरल और एक होगा आर्टिफिशियल। Vegetative propagation, there are two types of vegetative propagation, natural vegetative propagation and artificial vegetative propagation, ठीक है। पहला हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होगा, कोई भी प्रोपेग्यूल, और प्रोपेग्यूल क्या था? एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट विच यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन नॉन एज प्रोपेग्यूल। तो प्रोपेग्यूल जो होगा वो खुद क्या करेगा, एनवायरमेंटल कंडीशंस या नेचुरल कंडीशंस में ऑटोमेटिकली क्या करेगा, नया प्लांट डेवलप करेगा। क्या करेगा? नया प्लांट डेवलप करेगा, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विच automatically performed by propagule in the natural conditions known as natural vegetative propagation, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या याद रखना है, एक तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली होगा, खुद से होगा, ठीक है, और नेचुरल कंडीशंस में होगा। नेचुरल कंडीशंस में होगा, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन डेफिनेशन हम क्या देंगे, हम ये देंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन व्हिच परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय प्रोपेग्यूल इन नेचुरल कंडीशंस नोन एज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑटोमेटिकली होगा, ऑटो होगा, खुद से होगा, एंड नेचुरल कंडीशंस में होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ natural vegetative propagation, types of natural vegetative propagation, ठीक है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। पहला है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, कोई भी प्लांट होगा, उसकी जो रूट होंगी उसमें एडवेंटिशियस बड्स प्रेजेंट होती है। रूट पर क्या होगी, एडवेंटिशियस बड प्रेजेंट होगी। ये एडवेंटिशियस बड क्या करती है, इनमें क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, उस जर्मिनेशन से क्या होगा, नया प्लांट बनेगा, ठीक है। तो नेचुरल प्रोपेगेशन इसमें क्या होगा, प्लांट की जो रूट है उस पे एडवेंटिशियस बड है, ये एडवेंटिशियस बड नेचुरल कंडीशंस में क्या होंगी, एक नया प्लांट बना लेती है। एडवेंटिशियस बड प्रेजेंट ऑन रूट्स, और इससे क्या होगा, न्यू प्लांट फॉर्मेशन, न्यू प्लांट, ठीक है। दो कंडीशंस जो याद रहेंगी नेचुरल कंडीशंस के लिए, एक तो ऑटो रहेगा और दूसरा नेचुरल कंडीशंस में होगा, नेचुरल कंडीशंस में होगा। तो नेचुरल कंडीशंस में इसकी जो एडवेंटेज रूट पर एडवेंटेज बड प्रेजेंट है, वो क्या करेंगी, नया प्लांट बनाएंगी। एग्जांपल इसमें बाय टेप रूट, 11th क्लास मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी टेप रूट्स क्या करती है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करके नया प्लांट बनाती है बाय टेप रूट्स। टेप रूट से कौन कौन सा होता है, एक तो सीसो, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना, सीसो, नीम, जैस्मीन, इंडियन रेडवुड, तो
रूट द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होगा, रूट पर एडवेंटेनियस बर्ड्स प्रेजेंट होंगी, वो एडवेंटेनियस बर्ड ऑटोमेटिकली नेचुरल कंडीशंस में क्या कर लेंगी, नया प्लांट अराइज कर लेंगी, तब हम उसे क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय द रूट्स। ठीक है, एग्जांपल पहला बाय द टेप रूट। टेप रूट्स आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। टेप रूट्स से सीसो, नीम, जैस्मीन और इंडियन रेडवुड, लिखो इसको। तो टेप रूट से हो गया हमारा सीसो, नीम, जैस्मीन और इंडियन रेडवुड, ये याद रखना, सीसो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसका दूसरा एग्जांपल बाय ट्यूबरस रूट्स। ट्यूबरस रूट्स, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट स्वीट पोटैटो, शकरकंद, स्वीट पोटैटो, डहेलिया, एस्पेरेगस, एस्पेरेगस एटसेट्रा। ठीक है, तो ट्यूबरस रूट से वही ट्यूबरस रूट होंगी, वो एडवेंटेनियस बर्ड प्रेजेंट होगी, जो ऑटोमेटिकली नेचुरल कंडीशंस में क्या कर लेंगी, नया प्लांट डेवलप कर लेंगी, नया प्लांट ड्राइव कर लेंगी। ठीक है, तो एग्जांपल स्वीट पोटैटो, शकरकंद, याद रखना इंपॉर्टेंट है ट्यूबरस रूट का, दूसरा डहेलिया और तीसरा एस्पेरेगस। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट। दूसरा बाय स्टेम। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्टेम के जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, स्टेम मॉडिफिकेशन जो होते हैं, स्टेम मॉडिफिकेशंस, स्टेम मॉडिफिकेशन जो होते हैं, ये स्टेम मॉडिफिकेशन क्या करते हैं, नया प्लांट ड्राइव कर लेते हैं, न्यू प्लांट अराइज। स्टेम के जो स्टेम के जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, स्टेम के मॉडिफिकेशन आपने उसमें पढ़े होंगे 11th क्लास में कि फूड स्टोरेज के लिए और बहुत सारे कारणों के लिए स्टेम जो होते हैं मॉडिफाई हो जाते हैं, जैसे जिसके अंदर तुमने ट्यूबर पढ़ा होगा, स्टोलन पढ़ा होगा, शक्कर पढ़ा होगा, रनर पढ़ा होगा, ये सारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्टेम के जो मॉडिफिकेशंस होते हैं ये नए प्लांट अराइज कर देते हैं, स्टेम के जो मॉडिफिकेशंस होते हैं नए प्लांट अराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई ऑटोमेटिकली करेंगे, नेचुरल कंडीशंस में करेंगे, तब इसको क्या बोल देंगे, नेचुरल प्रोपगेशन बाय स्टेम। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल पोटैटो, पोटैटो में स्टेम टाइप क्या होता है, ट्यूबर। पोटैटो में स्टेम टाइप क्या होता है, ट्यूबर। दूसरा जिंजर, जिंजर में क्या होता है, राइजोम। ऑनियन, गार्लिक, ऑनियन एंड गार्लिक, इसमें क्या होता है, बल्ब। नेक्स्ट कोलोकेशिया, कोर्न। पोटैटो में स्टेम टाइप ट्यूबर, जिंजर में स्टेम टाइप राइजोम, ऑनियन में स्टेम टाइप बल्ब, ऑनियन एंड गार्लिक दोनों में बल्ब। नेक्स्ट कोलोकेशिया में कोर्न, ये लिखो। फिर उसके बाद में कुछ एग्जांपल 2-3 और हैं, वो देख लेंगे। और एग्जांपल ग्रास में रनर, मिंट, रनर के बाद में शक्कर, स्ट्रॉबेरी, शक्कर, स्टोलन। ठीक है, स्टोलन।
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, इसमें क्या करेंगे हम स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उसमें क्या होगा स्टेम के मॉडिफिकेशंस जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, नया प्लांट बना लेते हैं। एग्जांपल हमने देखे पोटैटो में ट्यूबर, जिंजर, ग्रास, मिंट, स्ट्रॉबेरी, रनर, सकर, स्टोलर, ये सारे टाइप। तो इसमें क्या हो गया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। लीव्स, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। इसमें क्या होगा, लीव पर जो एडवेंटेजियस बर्ड प्रेजेंट होती है, एडवेंटेजियस बर्ड्स ऑफ लीव, एडवेंटेजियस बर्ड्स ऑफ लीव, ये क्या करेंगी, नया प्लांट बनाएंगी, न्यू प्लांट अराइव करेंगे। कौन, वही दो कंडीशंस ऑटोमेटिकली होगा एंड नेचुरल कंडीशंस में होगा। ऑटोमेटिकली नेचुरल कंडीशंस में जब लीव के एडवेंटेजियस बर्ड नया प्लांट बनाए तब उसे क्या कहेंगे हम, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय थ्रू लीव्स। एग्जांपल ब्रायोफिलम, एग्जांपल ब्रायोफिलम। ठीक है, इस ब्रायोफिल्म में क्या होता है, लीव के जो मार्जिन्स होते हैं, लीव के जो मार्जिन्स होते हैं, वो लीव मार्जिन्स क्या करते हैं, वहां पर नए प्लांट बनते हैं। लीव के जो मार्जिन्स होते हैं वहां पर नए प्लांट बनते हैं। ये लीव हो गया। लीव के जो मार्जिन्स होंगे, लीव के जो मार्जिन्स होंगे, यहाँ की जो एडवेंटेजियस बर्ड होगी, ये क्या करती हैं, यहाँ से नए प्लांट बनते हैं, यहाँ से रूट्स निकलेंगी और फिर वो रूट से नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो ब्रायोफिलम में कहां से होगा, लीफ मार्जिन से। ब्रायोफिलम में कहां से होगा, लीफ मार्जिन से। एक और है बिगोनिया, बिगोनिया में क्या होता है, लीफ की जो वेन्स होती हैं, लीफ की सरफेस पे जो वेन्स होती है, उन वेन्स पे से क्या निकलते हैं, नए प्लांट्स बनते हैं। वहां की जो एडवेंटेजियस बर्ड होंगी वहां से क्या होंगे, नए प्लांट्स बनते हैं। ब्रायोफिलम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ब्रायोफिलम में क्या होगा, लीफ के जो मार्जिन्स होंगे, लीफ मार्जिन्स जो होंगे, यहाँ की एडवेंटेजियस बर्ड क्या करेंगी, नया प्लांट बनाएंगी। तो ये तो हो गया लीव्स से। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। भाई रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होगा, फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होगा, फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लावर के जो 4 साइकिल हम देखते हैं उसमें क्या होता है, फ्लावर के कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं और वो फ्लावर के मॉडिफिकेशंस की वजह से क्या हो जाता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाता है, नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि सर फिर वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये नहीं होता कि रिप्रोडक्टिव पार्ट से बने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है गैमीट फॉर्मेशन हो, देन गैमीट का फ्यूजन हो, तब वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे ना तो गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, ना गैमीट का फ्यूजन हो रहा है, केवल इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, इसका जो फ्लावर है, इसके जो फ्लोरल पार्ट्स जो है, वो फ्लोरल पार्ट्स क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि सर फ्लोरल पार्ट कैसे मॉडिफाइड होंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लोरल बड जो बनती है, फ्लोरल बड, इस फ्लोरल बड की जगह पर क्या होता है, एट द प्लेस ऑफ फ्लोरल बड यहाँ पर बन जाता है बुलबिल्स। बुलबिल्स मल्टीसेलुलर होते हैं। बुलबिल्स कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर।
फ्लोरल बड जो बनेगा, फ्लोरल बड से बाद में क्या बनता, फ्लोवर बनता, लेकिन इस फ्लोरल बड की जगह पर क्या बन जाते हैं, मल्टीसेलुलर बुलबिल्स बन जाते हैं, मल्टीसेलुलर बुलबिल्स बन जाते हैं। और ये मल्टीसेलुलर बुलबिल्स क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करवाते हैं। एग्जांपल आगे एक और है डायस्पोरा। आगे भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा है डायोस्पोरा, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा, फ्लोरल बड जो था, यानी पहले तो हम ये देखेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होगा, फ्लावर, यानी फ्लावर के मॉडिफिकेशन से क्या होगा, यहाँ पर नया प्लांट बनेगा, नई ऑफस्प्रिंग बनेगी। तो उसमें क्या होता है कि फ्लोरल बड जो था, फ्लोरल बड जो बनता है, इस फ्लोरल बड की जगह पर फ्लावर डेवलप नहीं होकर क्या हो जाता है, बुलबिल्स डेवलप हो जाते हैं, जो कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर। और ये मल्टीसेलुलर बुलबिल्स क्या करते हैं, नया प्लांट बनाते हैं, नया प्लांट बनाते हैं। एग्जांपल हो गया अगेव एंड डायस्पोरा, लिखो इसको। और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। इसको करो कंप्लीट, फिर अपन स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये हो जाता है हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कंप्लीट। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या हो रहा था, प्रोपेग्यूल जो था वो नेचुरल कंडीशंस में क्या कर रहा था, नया प्लांट डेवलप कर रहा था, नेचुरल कंडीशंस में ऑटोमेटिकली डेवलप कर रहा था। यहाँ पर ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता, यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोपेग्यूल लेते हैं, प्रोपेग्यूल लेते हैं। और अब इस प्रोपेग्यूल को क्या करते हैं, ह्यूमंस द्वारा क्या करवाया जाता है, इसे रिप्रोडक्शन की करवाया जाता है। तो प्रोपेग्यूल लेंगे और प्रोपेग्यूल को आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस करवाया जाएगा, आर्टिफिशियली रिप्रोडक्शन इसमें करवाया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्रोपेग्यूल लेंगे और उसका आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन करवाएंगे, तब उसको क्या कहेंगे हम, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एंड प्रोपेग्यूल क्या होता है, एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये करवाया क्यों जाता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो करवाया जाता है कॉमर्शियल यूज के लिए, कॉमर्शियल यूज ऑफ प्लांट्स। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उसमें क्या होगा, प्रोपेग्यूल लेंगे, प्रोपेग्यूल को आर्टिफिशियली रिप्रोडक्शन करवाएंगे, आर्टिफिशियली रिप्रोडक्शन करवा के नया प्लांट हमारे को मिल जाएगा, नई ऑफस्प्रिंग मिल जाएगी। और करवाया क्यों जाता है, कॉमर्शियल यूज के लिए, इसलिए करवाया जाता है कॉमर्शियल यूज के लिए। तो आर्टिफिशियल में हम प्रोपेग्यूल लेंगे और उस प्रोपेग्यूल से आर्टिफिशियली रिप्रोडक्शन करवा के हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली उसको रिप्रोड्यूस करवा के नया प्लांट या नई ऑफस्प्रिंग हमारे को मिल जाएगी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन या इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं, या तो इसके टाइप्स या मेथड क्या क्या होते हैं। तीन मेन मेथड होते हैं। फर्स्ट कटिंग, सेकंड लेयरिंग एंड थर्ड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होगा उसके तीन मेथड होते हैं हमारे पास, कटिंग्स, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, ठीक है। कटिंग्स, सबसे पहला हम हेडिंग लगाएंगे कटिंग्स, तो हेडिंग लगाओ आप कटिंग्स। इसमें क्या करते हैं हम, कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, एनी वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। वेजिटेटिव
पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट मेनली रूट एंड स्टेम। और वेजिटेटिव पार्ट में क्या होगा, या तो रूट वाला होगा या स्टेम होगा, रूट और स्टेम। तो हम क्या करेंगे, इस वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट जो होगा इसमें एक कट, इसका एक कट इसमें कट लगाएंगे और इसका एक पार्ट लेंगे, या तो स्टेम में कट लगा के स्टेम का एक पार्ट निकालेंगे या रूट में कट लगा के रूट का एक पार्ट निकालेंगे, ठीक है। और ये पार्ट अब अपने पास, ये पार्ट क्या कहलाएगा, प्रोपेग्यूल। अरे वेजिटेटिव पार्ट होगा प्लांट का, वो रूट का हो सकता है या स्टेम का हो सकता है। उसमें से हम एक छोटा सा पीस लेंगे, उसको कट करेंगे, उसका एक पार्ट लेंगे, उसका एक पीस लेंगे, पूरे वेजिटेटिव पार्ट, चाहे पूरे रूट में से एक पीस निकाल लो, चाहे स्टेम में से निकाल लो, और इसको हम क्या कर देंगे, प्रोपेग्यूल। अब इस पार्ट को या इस प्रोपेग्यूल को क्या करते हैं हम, प्लांटेड इनटू द ग्राउंड, इनटू द ग्राउंड। जब इसको ग्राउंड में प्लांट करेंगे तो उससे हमारे को क्या होगा, नया प्लांट मिल जाएगा, न्यू प्लांट मिल जाएगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या करेंगे, हम एक वेजिटेटिव पार्ट लेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल लेंगे, और उस प्रोपेग्यूल को आर्टिफिशियली क्या करवाएंगे, रिप्रोडक्शन करवाएंगे, और उससे नया प्लांट प्राप्त करेंगे। नया प्लांट हमारे को मिलेगा, नया ऑफस्प्रिंग मिलेगा। 3 मेथड होते हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कटिंग्स में हम क्या करते हैं, कोई भी वेजिटेटिव पार्ट लेते हैं प्लांट का, चाहे वो रूट हो सकता है, चाहे स्टेम हो सकता है। तो उस रूट या स्टेम पे उसमें कट लगा के एक छोटा सा पीस निकालते हैं, उस पीस निकालते हैं। वो जो पीस निकालेंगे उसको हम क्या कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। और एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन एज प्रोपेग्यूल। तो वो पार्ट हमारे पास क्या हो गया, जैसे ये मान लो ये कोई इसकी एक ब्रांच थी, इस ब्रांच में से मैंने ये पार्ट निकाल लिया, तो ये पार्ट मेरे पास क्या हो गया, प्रोपेग्यूल। अब मैं इस प्रोपेग्यूल को क्या करूंगा, ग्राउंड में प्लांट करूंगा, और ग्राउंड में प्लांट करने के बाद में कुछ टाइम बाद में इससे क्या होगा, मेरे को नया प्लांट मिल जाएगा। तो ये था हमारा कटिंग्स मेथड। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हम जो पार्ट यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे कटिंग कितने टाइप का होता है, कि स्टेम कटिंग यूज कर रहे हैं या रूट कटिंग यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे वो सब हम अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बचे हुए पार्ट को हम लेके जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।